जिसका नाम है ऑब्जेक्ट्स। अब सेल्सफोर्स ने आप में इसके पहले कस्टम ऐप क्रिएट करना मैंने सिखा दिया था, बराबर। तो मैडम आपने अपना जो भी कस्टम ऐप बनाया होगा, ठीक है, आज के बाद में मैं जितना भी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा प्रैक्टिकली, वो सारा कुछ आप अपने खुद के कस्टम ऐप में बनाओगे, जितना भी चीज़ें आपको क्रिएट करना है। क्लियर? ठीक है। मतलब क्या होगा कि जब हम लोग का एडमिन मॉड्यूल, जब हम लोग का डेवलपमेंट मॉड्यूल एंड हो जाएगा, तो एट लास्ट आपके पास एक खुद का बड़ा प्रोजेक्ट बन के रेडी रहेगा, जिसमें आपने खुद का ऐप बनाया है, खुद के कस्टम ऑब्जेक्ट आप उसमें बनाओगे, जितना भी खुद होके आप क्रिएट करोगे, सब कुछ चीज़ें उसी के अंदर आप चलने दो आखिरी तक के। ठीक है। तो हम लोग आज जो देख रहे हैं उसका नाम है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द टेबल इनसाइड दिस सेल्सफोर्स। मगर अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैडम आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, मतलब आप एक टेबल बनाने जा रहे हो सेल्सफोर्स में। समझ में आया? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड दिस सेल्सफोर्स। अब देखो, हर बार सेल्सफोर्स में आपको दो चीजें हमेशा मिलेगी। पहली तो चीज स्टैंडर्ड मिलेगी, जो कि सेल्सफोर्स ने आपको बना के दिया है, आपको सिर्फ उसका यूज करना है। क्लियर? उसके सेकंड चीज आपकी रहेगी कस्टम। तो ये वैसे ही सेम आपके पास दो ऑब्जेक्ट है। पहला है आपका स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड दूसरा है आपका कस्टम ऑब्जेक्ट। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मतलब जिसको सेल्सफोर्स ने बना के दिए। कौन कौन से स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट आपने अभी तक के देखे? अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, लीड, केसेस, ये ढेर सारे आपके स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हैं, जिसके लिए मैंने आपको अलग से यूज केसेस भी दिया था, बराबर। रिकॉर्ड मैनेजमेंट करके हम लोग ने एक टॉपिक पढ़े थे, याद है आपको? जिसमें आप क्या करते थे, आप अकाउंट ऑब्जेक्ट में जाते थे, न्यू बटन पे क्लिक करते थे और एक रिकॉर्ड सेव करते थे। जो जो फील्ड में आपको डेटा डालने बोला हूं मैंने, उस फील्ड में आप डेटा डाल के उस रिकॉर्ड को सेव करते थे। तो ये आपके सारे के सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हैं। वैसे सेल्सफोर्स के पास में कस्टम ऑब्जेक्ट पहले से बने हुए नहीं रहते, इसे आप लोग क्रिएट करते हो, इसलिए इन ऑब्जेक्ट को कस्टम ऑब्जेक्ट बोला जाता है। क्लियर? उसके बाद में आते हैं हम लोग अपने गवर्नर लिमिट्स पे। तो गवर्नर लिमिट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंटरव्यूअर इसके ऊपर में क्वेश्चन कर सकता है कि मैडम आपने कौन से एडिशन पे काम किए। आप बोलोगे कि सर हमने तो फ्री डेवलपर एडिशन में काम किए, बराबर। हम लोग जो हमारे प्रैक्टिकल जो परफॉर्म कर रहे हैं, वो जिस एडिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो उसका नाम है फ्री डेवलपर एडिशन, बराबर। तो इस फ्री डेवलपर एडिशन अकाउंट में आपको देखो, सेल्सफोर्स ने एक भी रुपया अभी तक के आपको मांगा नहीं जब आप उसके अंदर लॉगिन यूआई क्रिएट किए थे। तो उसमें कुछ लिमिटेशंस है, क्योंकि फ्री में वो सब कुछ तो चीजें यूज करने दे नहीं सकता ना। तो उसकी लिमिटेशंस क्या है कि आप अगर फ्री डेवलपर एडिशन अकाउंट यूज करें तो आप मैक्सिमम 400 कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। 400 से ज्यादा नहीं बना पाओगे आप। ठीक है। उसके बाद जो अनलिमिटेड एडिशन यूज होता है इंडस्ट्री में, जिसको हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें टोटल मैक्सिमम 2000 कस्टम ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। कितने? 2000 कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, मतलब 1600 ज्यादा। ठीक है। फ्री डेवलपर एडिशन में जो 400 यूज हो रहा है, इसमें 1600 ऐड कर दोगे तो टोटल उतना लिमिट है अपना अनलिमिटेड एडिशन में ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। क्लियर हुआ? उसके बाद में अगर आपको ग्लोबल सर्टिफिकेशन करना है सेल्सफोर्स का, तो उसमें पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू लिस्ट आउट अवर ऑब्जेक्ट। मतलब आप जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के तरीके कहाँ, कौन से, मतलब किस अलग अलग वेज से आप उसको क्रिएट कर सकते हो आपके ऑब्जेक्ट को। तो आपके पास पहला तरीका है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड नेविगेशन, जिसको हम लोग पढ़ेंगे आज। उसके बाद आप डेवलपर कंसोल के जरिए भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, जिसको हम लोग डेवलपमेंट मॉड्यूल जब स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। बाय यूजिंग स्कीमा बिल्डर, इसको भी हम लोग आज ही क्रिएट करेंगे। देन बाय यूजिंग डेटा लोडर करके अपने पास एक टॉपिक है, जिसके अंदर में मैं ये चीज़ बताऊंगा। और उसके बाद बाय यूजिंग थर्ड पार्टी टूल, तो इसके जरिए भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो आपके पास मैडम टोटल कितने टाइप हो गए एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए? बाय यूजिंग स्टैंडर्ड नेविगेशन भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बाय यूजिंग डेवलपर कंसोल, बाय यूजिंग स्कीमा बिल्डर, बाय यूजिंग डेटा लोडर एंड थर्ड पार्टी टूल के जरिए भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। समझ में आया? क्लियर हुआ मैडम? अब आते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल पे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम है कस्टमर। हम लोग जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हम लोग सेल्सफोर्स में एक टेबल बना रहे हैं, उस टेबल का नाम क्या रहेगा? कस्टमर अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। क्या नाम रहेगा? कस्टमर अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। अब यहाँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी का मतलब क्या? आप जब कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसको रिप्रेजेंट करता है सेल्सफोर्स अंडरस्कोर सी के फॉर्मेट में। सी स्टैंड्स फॉर कस्टम। समझ में आया? तो अगर आप कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हो जिसका नाम है कस्टमर, तो आपका कस्टमर अंडरस्कोर सी नाम से उसका एपीआई नेम रहेगा। समझ में आया? अगर फॉर एग्जांपल आपको मैंने बोला लोन नाम से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, तो आपका कस्टम ऑब्जेक्ट का नाम क्या रहेगा? लोन अंडरस्कोर सी।
समझ में आया? हाँ। क्लियर हुआ? तो अब इंटरव्यूअर Yes. का क्वेश्चन क्या रह सकता है? तो इंटरव्यूअर आपको पूछेगा कि मैडम जब भी आप सेल्सफोर्स में कोई कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो सेल्सफोर्स आपको कितने कॉलम्स बना के देता है? समझ में आया मेरा क्वेश्चन क्या है? क्लियर हुआ? मेरा क्वेश्चन ये है, आपको इंटरव्यूअर ये पूछ सकता है कि आपने मैडम कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए सेल्सफोर्स में कभी? आप बोल दोगे कि सर यस सर हम लोग ने तो कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। आपको वो तुरंत क्वेश्चन पूछेगा कि आप जब भी सेल्सफोर्स में कोई कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो सेल्सफोर्स आपको उस कस्टम ऑब्जेक्ट में मतलब उस टेबल में कितने कॉलम बना के देता है? तो आपके पास सेल्सफोर्स टोटल 5 कॉलम आपको बना के देता है, जिसमें पहला है आईडी, दूसरा है नेम, तीसरा ओनर, देन चौथा क्रिएटेड बाय एंड पांचवा है लास्ट मॉडिफाइड बाय। क्लियर हुआ? मैडम इतना हाँ। चीज समझ में आया आपको? ये Yes, sir. इंटरव्यूअर का क्वेश्चन रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख के दिया है, तो आपको ये चीज बराबर प्रिपरेशन करके जाना पड़ेगा। ठीक है? आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन तो मैं देता ही हूँ, मैं अलग अलग यूज केस तो देता ही हूँ, लेकिन आपको ये थ्योरेटिकल भी कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा। ठीक है? चलो तो हम लोग जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, क्रिएटिंग दी कस्टम ऑब्जेक्ट। तो अभी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं वो चीज़ देखते हैं। वाइल क्रिएटिंग द कस्टम ऑब्जेक्ट वी हैव द बिलो टू वेज, मतलब दो अलग अलग रास्तों के जरिए हम लोग अपना कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे आज, जिसमें सबसे पहला है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड नेविगेशन, सेकंड है बाय यूजिंग स्कीमा बिल्डर। तो मैं आज आपको दोनों तरीकों से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बता देता हूँ, फिर बाद में आपके पास ढेर सारी यूज केस रहेंगे जिसको आप लोग परफॉर्म करोगे। ठीक है? तो ठीक। हम लोग का पहला यूज केस है क्रिएट अ कस्टम ऑब्जेक्ट विद द नेम कस्टमर। आपको किस नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है? कस्टमर Yes. नाम से आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। डन। तो हम लोग का नेविगेशन क्या, देखो नेविगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखे होंगे कि मैंने आपको एक ऐप क्रिएट करना सिखाया था लास्ट टाइम, कहाँ से हाँ। क्रिएट किए थे मैडम उसके नेविगेशन बताइए तो मुझे। ऐप के लिए हाँ सेटिंग पे गए थे, ठीक है। फिर यहाँ पे गए क्रिएट पे, हम्म कस्टम बिल्ड, फिर वहाँ पे ऐप आया था। ठीक है, ऐप जिसके में जरिए आपने कस्टम ऐप बनाए, बराबर। हाँ। तो ये हाँ। नेविगेशंस तो सिर्फ ऐप के हो गए। अभी हम लोग हाँ। जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे तो नेविगेशंस भी बढ़ते जाएंगे। तो अब मुझे क्या करना है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आपके लिए नेविगेशंस रहेगा, आप सेटअप में जाओगे। सेटअप में जाने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा क्रिएट, क्रिएट को आप एक्सपांड करोगे, उसके अंदर आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट्स। मिला? इस ऑब्जेक्ट के अंदर टोटल दो बटन है, पहला न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट जिसे आप लोग स्टैंडर्ड नेविगेशन बोलते हो। क्या? दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड नेविगेशन वाला ऑप्शन, जिसके जरिए आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। और दूसरा आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का रास्ता है जिसका नाम है स्कीमा बिल्डर। तो हम लोग पहले न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट बटन पे हम लोग ने क्लिक करना। हम लोग स्टैंडर्ड नेविगेशन का यूज कर रहे हैं इसीलिए मैंने न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया। मैडम नेविगेशन समझा मैं कहाँ से आया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए? हाँ सर, सेटअप पे गए, सेटअप में गए हम लोग, बराबर। फिर लेफ्ट हैंड साइड में क्रिएट करके। हाँ सर, समझा है। हम लोग सेटअप में गए, सेटअप में जाने के बाद हम लोग क्रिएट, क्रिएट को एक्सपांड क्रिएट। करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट में आए। देन ऑब्जेक्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड नेविगेशन के जरिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था, इसीलिए आपने न्यू कस्टम न्यू ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, बराबर। अब देखो हाँ। आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है लेबल, और सामने बाकायदा एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि अगर आपके पास अकाउंट ऑब्जेक्ट है तो उसका लेबल आप सिंगुलर फॉर्म में लिखोगे। तो मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट किस नाम से बनाना है? मुझे कस्टमर कस्टमर। नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, बराबर। तो मैं यहाँ पर कस्टमर टाइप कर दिया। अब आप देखो मेरे ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑलरेडी कस्टमर, कस्टमर वन, कस्टमर आईडी, ऐसे अलग अलग मेरे पास में ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पर कस्टमर 3 नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, क्योंकि ठीक। अगर मैं उसी सेम नाम से अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाऊंगा तो वो मुझे एरर देगा। ठीक है? इसीलिए मैंने ऑलवेज जो भी नाम यूज करेंगे उसको ऑलवेज यूनिक रखो। ठीक है? ठीक। सेकंड आपको बोला गया है प्लूरल लेबल, आपने टैब बटन का इस्तेमाल करना ऑलवेज। प्लूरल लेबल में आप कस्टमर को प्लूरल कैसे बनाओगे? आप लिख दोगे कस्टमर्स 3। समझ में आया? हाँ। प्लूरल फॉर्मेट मतलब एस लगा दो तो वो प्लूरल बन जाएगा। क्लियर? ठीक। समझ हाँ। में आया? अब हाँ। यहाँ पर कुछ कुछ लड़के, मेरे जो ऑनलाइन बैचेस वाले लड़के, वो गलतियां कहाँ करते हैं, उनको जब मैं बोलता हूँ प्लूरल लेवल बनाइए तो कस्टमर वो 3 लिखते हैं देन बाद में एस लिखते हैं, हाँ। बराबर। तो ऐसा नहीं करना, आपको प्लूरल लेबल बोला है तो पहले आप कस्टमर्स को प्लूरल कीजिए, उसके बाजू ठीक। में आप 3 लिखिए। समझ में आया? क्लियर? यस सर। देन आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन में। अपने पास यहाँ पर एक सेक्शन है जिसका नाम है ऑप्शनल फीचर। इस ऑप्शनल फीचर वाले सेक्शन में आप चारों चेक बॉक्स जो देख रहे हो उन चारों पे आप चेक मार्क लगाओगे हमेशा। क्यों लगाओगे उसका भी रीजन,
अगर आप ये ऑब्जेक्ट बना रहे हो कस्टमर 3 नाम से, अगर कोई क्लाइंट आपको बोलता है कि मैडम आपने मेरे वेबसाइट पे इतनी सारी टैब बनाए थे, बराबर, टैब नेम ऑलवेज प्लूरल रहता है, उसका ऑब्जेक्ट नेम सिंगुलर रहता है, मतलब वो जो आपने टैब बनाया नथिंग बट आपने क्या बनाया, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको क्लाइंट बोलता है कि मैडम इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मेरे को उसकी रिपोर्ट लगेगा, एक्टिविटीज लगेगी, मतलब वो 1 महीने में, 1 साल में, 6 महीने में क्या वर्क परफॉर्म कर रहा है, बराबर। जैसे कि आप एटीएम में जाते हैं, एटीएम से आप स्लिप निकालते हैं ना, मिनी स्टेटमेंट, हाँ तो हाँ उससे क्या चीज पता चलता है आपको कि आपका पूरा मंथली ट्रांजैक्शन कितना हुआ है, कितना पैसा निकाला, कितना डाला, ये सब कुछ। तो वैसे ही इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आप ये चारों चेकबॉक्स पे चेक मार्क लगाओगे, जिससे आपको उस ऑब्जेक्ट की रिपोर्ट निकालने मिल जाएगी, एक्टिविटीज आप चेक कर सकते हो, ट्रैक फील्ड हिस्ट्री देख सकते हो, एंड अलाउ इन चार्टर ग्रुप उसको कर सकते हो। ये चीज समझा मैडम, ऑप्शनल यस। फीचर के जरिए। ये जो 4 चेकबॉक्सेस है इनके नाम इंटरव्यूअर पूछता है कि जब भी आप कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपको ऐसे कौन से चेक बॉक्स रहते हैं 4 जिसके ऊपर में आप चेक मार्क लगाते हो, तो ये चारों के नाम आपने याद रखना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे जिसका नाम है ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑप्शंस। इस सेक्शंस में आपके पास अगेन 2 चेक बॉक्सेस है। पहला चेक बॉक्स जिस पे आप चेक मार्क लगाओगे, उसके सामने लिखा हुआ है ऐड नोट्स एंड अटैचमेंट रिलेटेड लिस्ट टू द डिफॉल्ट पेज लेआउट। इसका मतलब अगर आप जैसे कि जीमेल में जाते हो, जीमेल में अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैडम आप अपना रिज्यूम मेरे को सेंड कीजिए, आप कंपोज बटन पे क्लिक करते हो, मेरा मेल आईडी टाइप करते हो, नीचे सब्जेक्ट बॉडी में कुछ लिख लेते हो और देन आप अटैच करते हो फाइल को, बराबर। तो वो जो हाँ अटैचमेंट करते हैं उसको अगर आपको अनेबल रखना है तो आप इस पे चेक मार्क लगाओगे। एंड ठीक है। आपने नेक्स्ट जो आपका चेक बॉक्स दिख रहा है जिसके सामने लिखा हुआ है लॉन्च न्यू कस्टम टैब विजार्ड, इसका मतलब जो ये आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हो कस्टमर नाम से, ये बनने के बाद आप चाहते हो कि ये बनने के बाद तुरंत टैब बार पे उसकी एक टैब बन के आ जाए। क्लियर हुआ, हाँ। समझ में आया? तो अगर आप ये वाले चेक बॉक्स पे चेक मार्क नहीं लगाते हो तो आपका टैब बन तो जाएगा लेकिन टैब बार पे दिखेगा नहीं। क्लियर हुआ? हाँ। चलो तो हम लोग यस। इसको सेव कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको सेव कर लिया, यहाँ पर मुझे पूछा जाएगा कि मेरे पास में मेरा जो ऑब्जेक्ट है जिसको मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसका नाम कस्टमर 3 है, उसके लिए टैब स्टाइल क्या होना। टैब स्टाइल का मतलब आप जब किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो ना तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता है, बराबर, और साथ में उसको एक हाँ लोगो भी मिलता है। अगर आपने देखे होगे तो अच्छी बात है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता, देखिए मैंने हायरिंग मैनेजर पे जब क्लिक किया हुआ है तो इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन कलर में है, और यहाँ पर आप देख रहे हो लोगो एप्पल वाला लोगो है। तो वैसे ही हम लोग को पूछा जा रहा है कि मैडम आपको टैब स्टाइल क्या रखना है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना, जिसके जरिए आप टैब स्टाइल कोई भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल कैमरा ले लो, बराबर, बैकग्राउंड कलर ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा। देन आपने नेक्स्ट बटन पे सिंपली क्लिक करके आगे बढ़ो। देन आप नीचे आओगे, यहाँ पर अगेन आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, अगेन यहाँ पर नीचे आके आप सेव कर दोगे। तो देखो जैसे हम लोग ने सेव कर दिया, तुम्हारा टैब बार पे देख लीजिए कस्टमर 3 नाम से आपका एक टैब बन के रेडी हो गया। दिख रहा है मैडम? हाँ। समझ में आया? और उसका बैकग्राउंड कलर देखिए ब्लू कलर से है, साथ में वहाँ कैमरे वाला लोगो भी आ गया, जो लोगो आपने डाले थे। क्लियर? यस तो सर। अगर मेरे पास जो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहा था तो मेरे पास एक चेकबॉक्स था लॉन्च वाला, अगर मैंने उस चेकबॉक्स पे चेक मार्क नहीं लगाया रहता तो क्या हुआ रहता, ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो गया रहता बट टैब उसकी नहीं दिखी रहती। क्लियर? तो फिर से अगेन नेक्स्ट यूज केस हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट यूज केस मतलब मुझे एक प्रोस्पेक्ट नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। किस नाम से? प्रोस्पेक्ट। तो मैडम अब आप बताइए मैं क्या क्या करूँ। हेलो हाँ बोलिए सर, मैडम। आवाज नहीं आ रहा था अभी। आवाज नहीं आ रहा था आपका अभी तक। हेलो, अब आ रहा है आवाज? हाँ हाँ अभी आ रहा है। चलो लॉन्च लॉन्च बटन तक। ठीक है। तो हम लोग अभी सेकंड यूज केस परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें मुझे प्रोस्पेक्ट नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, अब आपको सारी चीजें इसके समझ में आ गई होगी तो आप बता सकते हो। लॉन्च था सर। इसके पहले जो बताया लॉन्च का, वहां से आवाज नहीं आ रही थी। क्या बोला ओके, आपने? लॉन्च लॉन्च बटन। आपको जो चेकबॉक्स दिखा था ना लॉन्च वाला, हाँ उस पे अगर मैंने हाँ चेक मार्क नहीं लगाया रहता तो क्या हुआ रहता कि आपने भले ही कस्टमर 3 नाम से ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो गया रहता, लेकिन अब हाँ जैसे कि आप टैब देख पा रहे हो, आपका टैब विजिबल है, तो वैसे वो टैब हाँ। नहीं दिखा रहता अगर आपने उस पर चेक मार्क नहीं लगा रहते। इसीलिए आपको वहां पर चेक मार्क लगाना कंपलसरी है। ठीक है। हम्म। हाँ सर। देन अब हम लोग अपना दूसरा टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं, मतलब दूसरा यूज केस मुझे सॉल्व करना है, क्रिएट अ कस्टम ऑब्जेक्ट विद द नेम प्रोस्पेक्ट। तो अब आप बताओगे कि किस टाइप से मैं प्रोस्पेक्ट नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा।
कहाँ जाए मैडम? सेटअप। ठीक है, चले गए हम लोग सेटअप के अंदर। उसके बाद फिर क्रिएट लेफ्ट साइड, क्रिएट में जाएंगे, लेफ्ट हैंड में साइड में उसको एक्सपांड करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट्स के जरिए हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फिर न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑप्शन है? स्टैंडर्ड नेविगेशन, इसको बोला स्टैंडर्ड जाता है, नेविगेशन। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नेविगेशन। न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक किया, मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका नाम है प्रोस्पेक्ट। ठीक है, प्लूरल प्लूरल नेम। लेबल नेम मैं लिखूंगा प्रोस्पेक्ट्स, बराबर। हाँ। उसके बाद हम लोग ऑप्शनल फीचर वाले सेक्शन में जाएंगे, जहां पर जो चारों चेक बॉक्स है इन चारों पे हम लोग चेक मार्क लगाएंगे। डन। उसके हाँ। बाद जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑप्शन है उस पे दो चेक बॉक्सेस है, इन दोनों पे आप चेक मार्क लगाओगे। क्लियर? सेव कर। इतना स्टेप समझा? इतना हाँ। होने के बाद हमने इसको सेव कर दिया। आफ्टर सेविंग द रिकॉर्ड देखो वो मुझे क्या बोल रहा है कि भाई इस नाम से ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बन के रेडी है। इसका हाँ। मतलब जो भी कुछ आपने लिखा हुआ है वो सब फिर से आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं फिर से प्रोस्पेक्ट नाम से ही एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, बट मैं यहाँ पर प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्ट का नंबर 3 डाल देता हूँ। यूनिक नेम, ऑलवेज इट शुड बी अ यूनिक नेम। तो प्रोस्पेक्ट्स 3, यहाँ हम लोग प्लूरल लेबल यूज करेंगे जिसको मैंने नाम दे दिया प्रोस्पेक्ट्स 3। बाद में आपने सारी चीजें तो परफॉर्म करके रखे हो, ऑप्शनल फीचर पे ये चार चेक बॉक्स में सिर्फ चेक मार्क लगा दिया, इन दोनों पे लगा दिया, देन आफ्टर आप इसको सेव कर लीजिए। हो गया। अब आप आ गए टैप स्टाइल में, तो यहाँ से आप टैप स्टाइल चूज कीजिए जो आपको लगेगा वो। तो हमने ले लिया कंपास, देन मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़े हम लोग। नीचे आके हम लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और लास्ट में हम लोग इसको सेव कर देंगे। तो आपका टैब बार पे देखिए प्रोस्पेक्ट्स 3 नाम से एक टैब बन के रेडी हो गया। क्लियर हुआ? अब आपको इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ये चीज मैंने पहले ही बताया था कि जब कभी भी आप कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो कस्टम ऑब्जेक्ट बना रहे हो मतलब आपका टेबल बन के रेडी हो रहा, बराबर। हाँ। हाँ। उस टेबल में सेल्सफोर्स कितने कॉलम बाय डिफॉल्ट बना के देता है आपको? तो आपका आंसर रहेगा 5 कॉलम। अब वो 5 कॉलम देखोगे कहाँ से? तो आप प्रोस्पेक्ट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर हो, इसमें आपके पास force.com है। force.com में आप व्यू फील्ड्स पे क्लिक करोगे। जैसे आपने force.com के अंदर व्यू फील्ड्स पे क्लिक किया, आपके पास यहाँ पर स्टैंडर्ड फील्ड वाला एक सेक्शन है। ठीक है, इस स्टैंडर्ड फील्ड वाले सेक्शन में आपके पास आईडी सेल्सफोर्स हर बार जब भी आप कुछ नई चीज क्रिएट करते हो, अपडेट करते हो, तो उस चीज का आईडी सेल्सफोर्स आपको बना के देता है। तो यहाँ पर आपको आईडी का कॉलम नहीं दिखेगा, बट वो बना हुआ रहता है, बट आईडी का कॉलम हम लोग नहीं देख पाते हैं। हम लोगों को बाकी रिमेनिंग 4 कॉलम दिखेंगे, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय, ओनर और नेम। समझ में आया? क्लियर हुआ मैडम? तो देखो, अब दूसरा क्वेश्चन, आपको पहला क्वेश्चन तो पूछ लिया कि आप जब भी कोई कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो सेल्सफोर्स में, तो आपको सेल्सफोर्स कितने कॉलम बना के देता है? आपने बोल दिया 5, बराबर। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बना लेते हो, तो उस कस्टम ऑब्जेक्ट में आपको कौन सी फील्ड सेल्सफोर्स दिखाता है बनी हुई? जैसे कि मैंने प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया, इस पे जब मैं न्यू बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो आपको एक स्टैंडर्ड फील्ड दिखेगा जिसका नाम है नेम नाम से। समझे? तो देखो यहाँ पर अगेन मैंने कस्टमर्स नाम से ही बनाया था, इस पे भी मैं न्यू बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे नेम नाम से यहाँ फील्ड दिखाई दे रही है। क्लियर हुआ? मतलब आपको अगर कोई जो भी डेवलपर रहेगा वो कोई ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर करेगा कि मैडम आप जब भी कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बना लेते हो तो उसमें कौन सी स्टैंडर्ड फील्ड सेल्सफोर्स आपको बना के देता है, तो आपका आंसर रहेगा नेम नाम से। समझे? क्लियर? तो हम लोग जाते हैं अगेन अपने नेक्स्ट यूज केस पे। अब ये जो 2 यूज केस है इसे आपने परफॉर्म करना, जम जाएगा मैडम आपको? यस सर। चलो, तो अब हम लोग दूसरा टास्क परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ऊपर में मैंने बाय यूजिंग स्टैंडर्ड नेविगेशन से ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग दूसरे वे से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग स्कीमा बिल्डर। ठीक है, तो हम लोग के जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट बचे जैसे कि ब्रांच, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं बाय यूजिंग स्कीमा बिल्डर से परफॉर्म करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग स्कीमा बिल्डर पे जाएंगे कैसे? आप ऑब्जेक्ट कहाँ से क्रिएट किए मैडम बताइए, नेविगेशन फिर से। सेटअप पे गए, सेटअप में गए हम लोग, उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड में क्रिएट को आपने एक्सपांड करना, एक्सपांड करने के बाद आप ऑब्जेक्ट में जाओगे। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद अभी तक के आपने इस ऑप्शंस का यूज किया, इसको आप स्टैंडर्ड नेविगेशन वाला ऑप्शंस बोलते हो। स्कीमा बिल्डर से अभी हम लोग बनाएंगे, इसीलिए मैंने स्कीमा बिल्डर पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने स्कीमा बिल्डर पे क्लिक किया,
आपके पास सेल्सफोर्स के अंदर से जो स्कीमा बिल्डर का यूआई है वो खुल के रेडी हो गया। अब इस यूआई में ये यूआई पहले समझ लो। इस यूआई पे देखो ये आपको अलग अलग दिख रहे हैं ना, ये सारे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। इसे मुझे क्लियर करना है क्योंकि मुझे तो मेरा एक अलग से ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आप लोग यहाँ पर क्लियर ऑल का एक बटन है लेफ्ट हैंड साइड में, इस क्लियर ऑल के बटन पे आप क्लिक कर दोगे। तो अब ये जो आपको ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में दिख रहा है इसे आप बोलोगे कैनवास। ये क्या है आपका राइट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है इसे आप बोलोगे कैनवास। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पैनल जिसमें आपके पास दो टैब है, एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट। तो अब आपको क्या क्रिएट करना है, आपको एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इसीलिए आप जाओगे एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में से ऑब्जेक्ट वाला जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है उसे आप उठा के लाइए और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए अपने कैनवास में। समझे क्या किया मैंने, फिर से बता देता हूँ। एलिमेंट्स में जो ऑब्जेक्ट था उसे मैंने उठा के लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया कैनवास पे अपने। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ वो पूछ रहा है कि सर आपको लेबल क्या डालना है, तो मैं यहाँ पर लेबल ब्रांच 3 नाम से डाल रहा हूँ। अगेन प्लूरल लेबल हम लोग लिखेंगे ब्रांचेस 3 नाम से, बराबर। अब देखो आपके लिए एक ऑब्जर्वेशन है, अब आपको डिफरेंस मेरे को बताना है। आप जब स्टैंडर्ड नेविगेशन का यूज करके कोई कस्टम ऑब्जेक्ट जब बनाए थे, उसमें आपको ऑप्शनल फीचर वाला एक सेक्शन था, उसमें कितने चेक बॉक्स दिख रहे थे? 4 दिख रहे थे सर। 4। इसमें कितने टोटल? 3। 3। ये पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, आपको जो लास्ट वाला सेक्शन रहता था उसमें 2 चेक बॉक्स दिखते थे, यहाँ कितना दिख रहा? एक ही दिख, बराबर। और जो सेकंड रहता था लॉन्च वाला वो यहाँ पर अवेलेबल है क्या? नहीं है सर, सिर्फ अटैचमेंट वाला ही है। बराबर, सिर्फ अटैचमेंट वाला है। तो हम लोग अगर लॉन्च वाला है ही नहीं और मैं अब इसको सेव करने जाता तो मैंने इसको सेव कर दिया। तो जैसे ही मैंने सेव कर दिया तो देखो आपका ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो गया जिसका नाम है ब्रांच 3 नाम से, बराबर। अब ये ऑब्जेक्ट बन के तो रेडी हो गया, तो इसकी टैब बनी होगी क्या आपके पास? आपके हिसाब से टैब बनी होगी क्या मैडम? बनी होगी लेकिन दिखाई नहीं देगी दिखाई नहीं क्योंकि देगी, क्यों? क्योंकि लॉन्च वाला जो चेकबॉक्स था वो मिसिंग था, बराबर। हाँ तो हम लोग इस स्कीमा बिल्डर के यूआई को क्लोज कर देते हैं। तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो देखो टैब बार पे आपने ब्रांच 3 नाम से जो टैब बनाए थे उसका टैब ही आपको विजिबल नहीं होगा। भाई आपका ये बन के रेडी है बट आपको नहीं दिख, बराबर ना? यस सर। एक सेकंड मैडम। देखिए मैडम हमने यहाँ पर